हेलो फ्रेंड्स। आज की वीडियो में बात करेंगे हम डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ के बारे में। थर्सडे के दिन स्टॉक में आपको ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली और आने वाले टाइम के अंदर आपको ये तेज़ी और देखने को मिल सकती है, क्योंकि जो ब्रोकर है वो थोड़े से बुलिश नज़र आ रहे हैं और उन्होंने कुछ अपसाइड के टारगेट दिए। तो क्यों बुलिश है और क्या टारगेट दिए, वो सारी चीज़ें जो है एक एक करके डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। फिर बात करेंगे लार्सन एंड टर्बो के बारे में। इसको लेके काफ़ी बड़ी खबर निकल के आ रही है, जिसके चलते आने वाले टाइम पे आपको इसकी चाल जो है डिसाइड होते हुए नज़र आएगी। तो क्या पॉजिटिव चाल बन सकती है या फिर नेगेटिव चाल बनेगी, वो जो चीज़ें डिस्कस करेंगे। फिर बात करेंगे डिलीवरी के बारे में। इसको लेके भी ब्रोकर जो है वो थोड़े से बुलिश नज़र आ रहे हैं और उन्होंने कुछ अपसाइड के यहाँ पे टारगेट दिए। तो क्या टारगेट दिया और क्या वाकई में उस लेवल तक स्टॉक पहुंच सकता है जो टारगेट दिए है, वो चीज़ें जो है जानेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले बात करते हैं डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ के बारे में। थर्सडे के दिन 12,030 पे आपको क्लोजिंग देखने को मिली थी। बात करी जाए अपडेट की इसकी। डिक्सन टेक्नोलॉजीज गेन्स आफ्टर ब्रोकरेज अपडेट स्टॉक रेजेस टारगेट प्राइस। तो यहाँ पे जो है टारगेट प्राइस ब्रोकरेज की तरफ से बढ़ा दिए गए हैं। तो क्या टारगेट प्राइस रखें, अब देखिए यहाँ पे डिक्सन का शेयर पहले जो लास्ट क्लोजिंग थी 1.35% तक चढ़ता हुआ नजर आया था। 12,249 तक गया था। आफ्टर अ डोमेस्टिक ब्रोकरेज अपग्रेडेड स्टॉक टू बाय फ्रॉम एड। पहले ऐड की रेटिंग दे रखी थी, अब बाय की दे रखी है और साथ में जो टारगेट प्राइस है 14,200 के कर दिए। पहले 11,200 के रखे थे। ब्रोकरेज का ऐसा मानना है कि नो लॉन्गर एक्सपेक्ट्स टू कट इट्स अर्निंग एस्टिमेट्स फॉर डिक्सन। कंपनी का जो जॉइंट वेंचर था वीवो के साथ, वो नियरली रेगुलेटरी अप्रूवल्स एंड इज एक्सपेक्टेड टू स्टार्ट कंट्रीब्यूटिंग टू अर्निंग्स इन द कमिंग क्वार्टर्स ऑफ फाइनेंशियल ईयर 27 ब्रोकरेज के अकॉर्डिंग। और वीवो जो है वो सेल करता है 35 टू 37 मिलियन स्मार्टफोन एनुअली इंडिया के अंदर, और एक्सपेक्ट कर रही है कि नियरली 2/3 ऑफ दीज फोन्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड थ्रू द डिक्सन वीवो जॉइंट वेंचर। तो इसका जो है अपॉर्चुनिटी का काफ़ी ज़बरदस्त इम्पैक्ट देखने को मिलेगा और आने वाले क्वार्टर के अंदर डेफिनेटली ये चालू हो जाएगा, क्योंकि अप्रूवल स्टेज पे है और अप्रूवल जल्दी ही मिलने के चांसेस है। तो इसी कारण जो है यहाँ पे ब्रोकर जो है थोड़े से बुलिश नज़र आ रहे हैं। और कंपनी के Q4 के अर्निंग्स के टाइम जो मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO थे अतुल लाल, उन्होंने बताया कि डिक्सन वॉज डीपली एंगेज विद द गवर्नमेंट एंड रिमेन वेरी वेरी क्लोज टू सिक्योरिंग अप्रूवल्स। यानी कि इस पर बहुत ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पे जोर दिया जा रहा है कि ये जल्दी जल्दी अप्रूवल मिल सके और कहीं ना कहीं आपको इस पार्टनरशिप का ज़बरदस्त इम्पैक्ट पड़ते हुए नज़र आएगा। तो मेरे ख्याल से इस स्टॉक के अंदर शॉर्ट टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बाइंग करी जा सकती है, और अगर लॉन्ग टर्म का पॉइंट ऑफ व्यू है तो भी अच्छा स्टॉक है काफ़ी। और शॉर्ट टर्म के लिए मैं कहूँगा कि अगर कोई ले रहा है तो थोड़ा सा स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड ले, ताकि अगर लॉस हो तो ज़्यादा लॉस ना हो। बाकी कंपनी फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लगातार ग्रो भी कर रही है, और ऐसे में आने वाले टाइम में आपको जो है यहाँ पे ज़बरदस्त रिटर्न देखने को मिल सकते हैं, जैसा कि बीते 5 साल में आपको देखने को मिले यहाँ पे 166% के जोरदार रिटर्न। वैसे ही कुछ रिटर्न आप आने वाले टाइम में भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं लार्सन एंड टर्बो के बारे में। 4202.1 पे क्लोजिंग देखने को मिलती है आपको थर्सडे के दिन। 52 वीक्स है 4440 का है, लगभग वहाँ से 250 रुपये जो है स्टॉक नीचे चल रहा है। बात करी जाए अपडेट की इसकी। 3 डिफेंस स्टॉक्स दैट कुड बेनिफिट फ्रॉम इंडिया 70,000 करोड़ सबमरीन प्रोग्राम। अब देखिए 26 जून का अपडेट है और मार्केट क्लोज था उसमें, और वैसे भी रात का अपडेट है। तो उनमें से जो 3 डिफेंस स्टॉक्स हैं उनमें से एक L&T है, और लार्सन एंड टर्बो emerged as India's leading private sector defense engineering company with deep capabilities across naval platforms, strategic systems and heavy engineering। तो कहीं ना कहीं इसका जो है काफ़ी ज़बरदस्त इम्पैक्ट आपको आने वाले टाइम पे देखने को मिलेगा। और मेरे ख्याल से अगर आप इस स्टॉक में बाइंग करते हैं लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको यहाँ पे तेज़ी का दौर डेफिनेटली देखने को मिलेगा। और मेरे ख्याल से इस स्टॉक के साथ आप जा सकते हैं। कंपनी फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ऑर्डर बुक की कोई कमी नहीं है, और साथ ही साथ हमने बीच में देखा था मिडिल ईस्ट में इनकी 1/3 ऑफ दी ऑर्डर बुक थी। तो अब मिडिल ईस्ट में जैसे जैसे सिचुएशन नॉर्मलाइज होती जा रही है, वैसे वैसे वहाँ भी इनका कामकाज अब पेस पकड़ रहा है। तो ऐसे में आपको चारों तरफ से काफ़ी अच्छी न्यूज़ निकल के आ रही है।
तो कहीं ना कहीं इसमें तेज़ी का दौर बनेगा और नया 52 वीक्स हाई आपको बनता हुआ नज़र आएगा। तो मेरे ख्याल से इस स्टॉक के अंदर भी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से बाइंग करी जा सकती है। अब बात करते हैं यहाँ पे डिलीवरी के बारे में। 464.9 पे आपको क्लोजिंग देखने को मिली थी यहाँ पे थर्सडे के दिन। बात करी जाए अपडेट की इसके, RIL यानी कि रिलायंस, BEL यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लेंसकार्ट डिलीवरी अमंग मोतीलाल ओसवाल टॉप मंथली पिक्स। तो मोतीलाल ओसवाल ने यहाँ पे कुछ एक स्टॉक्स को पिक किया है और उनमें से एक डिलीवरी भी है। अगर हम डिलीवरी पे यहाँ पे नज़र डालें तो यहाँ पे बुलिश नज़र आ रहे हैं। 580 के जो है इन्होंने टारगेट दिए हैं। अब ऐसा क्यों दिया है? क्योंकि डिलीवरी रिमेन्स वेल पोजिशन टू बेनिफिट फ्रॉम ऑनगोइंग कंसोलिडेशन इन द एक्सप्रेस लॉजिस्टिक्स मार्केट विथ वीकर एंड लॉस मेकिंग प्लेयर्स ग्रेजुअली लूजिंग शेयर टू लार्जर वेल कैपिटलाइज्ड ऑपरेटर्स। अब देखिए यहाँ पे लास्ट ईयर एक डील भी हुई थी जो ई-कॉम एक्सप्रेस थी लास्ट ईयर, वो क्या है कि सही से ऑपरेट नहीं कर पा रही थी, तो इन्होंने उसको एक्वायर किया था। अब देखिए जनरली कंपनी एक्वायर इससे करती है ताकि इनका जो काम काज है वो बढ़ते रहे। तो ई-कॉम एक्सप्रेस को एक्वायर किया था तो उसका भी जो शेयर था मार्केट का वो भी इनके पास आ चुका है और लगातार ये इस तरीके से काम कर रहे हैं कि जो छोटी छोटी कंपनियाँ हैं जिनको चलने में दिक्कत आ रही है उनको एक्वायर करने की लगातार कोशिश करी जा रही है ताकि जो मार्केट कैप्चर छोटा होता 2-4% वो टूटे नहीं और वो डायरेक्टली इनके अंडर में आ जाए। तो कहीं ना कहीं इसका जो है फ़ायदा मिलेगा और जैसे जैसे मार्केट कैप्चर होगा डेफिनेटली आपको स्टॉक में तेज़ी का दौर बनते हुए देखने को मिल सकता है। और अगर हम इसके यहाँ पे रिटर्न देखें ईयर टू डेट 1 जनवरी से अब तक, तो कंपनी 16% ऑलरेडी भाग चुकी है और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ऐसे ही रिटर्न आपको आने वाले टाइम में भी डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। अगर हम बात करें इसके रिटर्न की बीते 5 सालों में, तो कंपनी ने 14.15% यहाँ पे नीचे ज़रूर गई है। आप देख सकते हो 27 मई 2022 को IPO आया था, तो IPO प्राइस से तो फिलहाल अभी भी नीचे चल रहा है जहाँ पे लिस्ट हुई थी कंपनी। पर मैं कहूँगा कि अगर आप इसको आप होल्ड करते हैं लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको यहाँ पे रिटर्न देखने को मिल सकता है शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली। तो आप इस स्टॉक के साथ जा सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पे कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करें या खुद की रिसर्च करें, क्योंकि वीडियो नॉलेज के पर्पज़ के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाले टाइम में आपको जो है और भी ऐसे अपडेट्स मिलते रहें। और हाँ दोस्तों, आप हमको जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं कि नेक्स्ट वीडियो जो है आपको कौन से स्टॉक पर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।